इस मुल्क में सदियों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें इन धर्मगुरुओं की और ब्राह्मण समाज की एक साजिश रही है। मंदिर की पूजा यही करवाएंगे, यही पुजारी बनेंगे, एजेंट ऑफ गॉड यही हैं। सुनते जाइए बात। जाति में दलितों को मंदिर के अंदर नहीं आने देते थे, खाना खिलाना दूर की बात। आज ये आपको कहते हैं जाति को भूल जाओ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कि आप जातिवाद खुद करे जा रहे हो, लेकिन आप बांट भी तो खुद ही रहे हो। हम हिंदू बनने के लिए तैयार और हैं भी, लेकिन ये कब होगा कि जब मोदी जी और योगी जी ये आके बोलेंगे कि दलित और ब्राह्मण के घर में शादी होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग 80% जो है हम लोग की पॉपुलेशन हिंदू, उनमें हम लोग ये डिवाइड करना चाहते हैं कास्ट सेंसस करके, क्या हम लोग 100% पूरी जो हम लोग की पॉपुलेशन है उसको हम लोग सर्वे करके उसके जो बैकवर्ड, जो इकोनॉमी में बैकवर्ड है, उनको अपग्रेड नहीं कर सकते? मेरा एक और सवाल ये था कि इस मतलब डिवाइड जैसे हम हो गए हैं तो ऐसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर ऐसा ना हो कि हमारा देश भी बढ़ जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल है आपके। तो आज का हमारा डिबेट है जो श्रीवास्तव है, विवेक श्रीवास्तव। नास्तिक तो ही है, लेकिन हिंदू मतलब सनातन के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करता रहता, डिबेट में आता है, लेकिन धोया जाता बहुत बुरी तरह। आज ऑडियंस ने इसकी ऐसी कर दी है, इतनी बुरी तरह धोया है, आपको आ जाएगा मज़ा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। इस मुल्क में सदियों से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, इसमें इन धर्मगुरुओं की और ब्राह्मण समाज की एक साजिश रही है। मंदिर की पूजा यही करवाएंगे, यही पुजारी बनेंगे, एजेंट ऑफ गॉड यही हैं। सुनते जाइए बात। जाति में दलितों को मंदिर के अंदर नहीं आने देते थे, खाना खिलाना दूर की बात। आज ये आपको कहते हैं जाति को भूल जाओ, तुम्हारे खिलाफ एट्रॉसिटीज हुई, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ जाओ। और एक इमेजिनरी एनिमी मुस्लिम्स को दिखाकर के सत्ता में आने की कोशिश धर्मगुरु है फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, बोलो उनके साथ गठबंधन करके पड़े हुए घरों में कहानियां जो है ये इमाम बुखारी के खिलाफ कहानियां। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियल गठबंधन किया हुआ है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आरक्षण के खिलाफ है, शरीफ के गद्दी नसीब में आरक्षण के खिलाफ है। अहले हदीस की मस्जिद में क्या अहमदिया जा सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि अहमदियों में फुरफुरा शरीफ, और अरे सुनिए, बिल्कुल सर, हमने फुरफुरा शरीफ को सेकुलर बना दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अग्री करेंगे, हम आपको नहीं है। हम तो कहते हैं सारे हिंदू धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को धर्म व्यक्तिगत है, तुम्हारे और ईश्वर के बीच की यात्रा। फुरफुरा शरीफ गद्दी नसीब सेकुलर और स्वामी कम्युनल, ये भगवा चोले वाला स्वामी कम्युनल और फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर, वारी सेकुलर सियासत इस देश की बंद है, बंद है। 47 में 90 में कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कराया, वारी सेकुलर सियासत, वारी सेकुलर सियासत। फुरफुरा शरीफ कहाँ है? सुनिए, फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल में है। ये सेकुलर की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री फरहाद हाकिम ओपनली बोल चुका है, जो मुस्लिम नहीं है वो किस्मत के मारे हुए हैं, वो बेकार है। औकात नहीं एक नेता से सुनवा दे। वो तो शरीफ पे, वो तो फिर हरिद्वार वही फिरहाद हाकिम कह चुका है कि बंगाल में कुछ मिनी पाकिस्तान में। मेरे को आपसे ये पूछना था कि आप जातिवाद खुद करे जा रहे हो, लेकिन आप बांट भी तो खुद ही रहे हो। बांट भी तो खुद ही रहे हो। ओके, और किसी का सवाल? जी क्या सवाल है? हम हिंदू बनने के लिए तैयार और हैं भी, लेकिन ये कब होगा कि जब मोदी जी और योगी जी ये आके बोलेंगे कि दलित और ब्राह्मण के घर में शादी होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग 80% जो है हम लोग की पॉपुलेशन हिंदू, उनमें हम लोग ये डिवाइड करना चाहते हैं कास्ट सेंसस करके, क्या हम लोग 100% पूरी जो हम लोग की पॉपुलेशन है उसको हम लोग सर्वे करके उसके जो बैकवर्ड, जो इकोनॉमी में बैकवर्ड है, उनको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? मेरा एक और सवाल ये था कि इस मतलब डिवाइड जैसे हम हो गए हैं तो ऐसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर ऐसा ना हो कि हमारा देश भी बढ़ जाए। जातिगत जनगणना से देश में एक समृद्धि आ जाएगी, देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, दलितों को उनका खोया हुआ हक जो कि काफी सालों से नहीं मिला, जैसा डॉक्टर भदौरिया कह रहे हैं, वो मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा? 2-3 सवाल ये है कि सवाल इस देश की जब आजाद हुआ, सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल मौलाना आजाद थे ना। सुनो, मौलाना आजादी थे ना इस देश के शिक्षा मंत्री थे। जी। आप हमारे हिंदुस्तान को बार बार कंपेयर करते हो पाकिस्तान से, बार बार कंपेयर करते हो बांग्लादेश से। अरे हिंदुस्तान को कंपेयर तो अमेरिका से करो,
हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करके हमारे बीच में आप नफरत की आग होके यहाँ आग डाल के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। अब हमारे जनता की बात नहीं करेंगे, हमारे अधिकार और हित की बात नहीं करेंगे, जनता के अधिकार और हित की बात है। एक सेकंड, और आप बार बार जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर मैंने याद किया कि इनको याद दिलाएं कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, उनके सेनापति में कौन कौन लोग थे। सुन लीजिए, नोट नहीं अभी मैंने लिखा जी। सिद्दी हिलाल थे, यहाँ पे दौलत खां थे, इब्राहिम खां थे, क्या बात कर रहे हैं, इब्राहिम थे, सिद्दीक खां थे, नूर खान नेगी थे, शाह खान थे, जाओ खान थे, मदारी महल थे, ये वो लोग थे जो हमारी सेना में थे, वो शिवाजी महाराज की सेना में थे। उस समय सब लोग मिलके लड़ाई लड़ रहे थे। ये किससे लड़ रहे थे? किससे लड़ रहे थे? मुगलों से। और मुगल क्या थे? महान थे। तीसरे का मुगलमान थे, भवन में मुगल गार्डन था, वो अमृत उद्यान हो गया है। मुगल गार्डन था। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच में नफरत बो के सत्ता पाना चाहते हैं। आपके मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मणिपुर बेटियों के साथ अन्याय होता रहे, चुप मार के बैठे रहे। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जन्माष्टमी के दिन 2 बेटियों को पेट से चूल्हा देखा गया, ये चुप मार के बैठे रहे। बिहार के बेटियों के साथ अन्याय होगा, मैं बोल रहा हूं तो गलत है क्या? सुधांशु जी, इस देश में पहली दलित सरकार बनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 2007 में मायावती जी की उत्तर प्रदेश में। उसने क्या नारा लगाया था? चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। गुंडे किसके लिए बोला था? बीजेपी के लिए। अब इतना झूठ बोलने लगता है आदमी। मुलायम की सरकार थी और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। ये अदालत की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है। भाई इतनी आसानी से कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटा रहे भाई। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, भैया तुम पत्रकार की जात पूछो तो ठोको ताली, फिल्म स्टार की जात पूछो तो ठोको ताली, जज की जात पूछो तो ठोको ताली, मिस इंडिया की जात पूछ लो तो ठोको ताली, और तुम्हारी जात पूछ ली तो लग गई गाली। तो बोलो, मतलब जिसे कहते हैं, पुराना गाना था कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, और हम दुआ भी दे तो लगे हैं गाली। आपका क्या होगा जनाबे आली? आपका क्या होगा जनाबे आली? ये जो विवेक श्रीवास्तव है, जो इसके आका हैं, हिंदू विरोधी जो आका हैं, वो इसे सिर्फ एक ही और कुछ नहीं सिखा के भेजते, सिर्फ यही सिखाते हैं कि आपको सनातन का विरोध करना है बस। और फिर इसके पास ना ऑडियंस के सवालों के जवाब होते हैं, और ना जो इससे डिबेट करते हैं उसके सवालों के जवाब होते हैं, और इसकी ऐसी बेइज्जती होती है। फिर मतलब ये बेपेंदे का लूटा है, इसे घंटा समझ लो, इसे जो आता है वही बजा के चला जाता है, लेकिन फिर भी बेशर्म है, फिर भी आता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भेजें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।